33% जो आरक्षण मिल चुका है, आप उसको जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, 543 सीट है हमारे पास लोकसभा के अंदर, उसमें देने में आपको क्या आपत्ति है? आप अपनी कुर्सी तो छोड़ नहीं सकते कि हमारी सीट पे 33% महिलाएं आके बैठ जाएंगी। आपको 33% आरक्षण लागू करने के लिए पहले आप सीट बढ़ाओगे, 850 करोगे। इतनी जल्दबाजी किस लिए? इतना अहम मुद्दा होता है रिप्रेजेंटेशन का ये, जिसके लिए कमेटी गठित की जाती है। आपने एक दिन पहले ऑपोजिशन को बिल दिया पढ़ने के लिए, और एक दिन के अंदर आपको इतनी जल्दी थी कि सब कुछ पास कर दिया जाए। भाजपा की सेंटर से लेके ऑलमोस्ट हर राज्य में उनकी सरकार है। 21 सीएम में से सिर्फ एक महिला सीएम है उनके पास। क्यों? आप अगर इतनी नारी शक्ति की बात करते हो तो आपने क्या कर दिया नारियों के लिए? क्या ऐसा काम कर दिया महिलाओं के लिए? क्राइम अगेंस्ट विमेन 2010 में 2 लाख केस के आसपास था, जो इस टाइम 4.5 लाख हो चुका है। लगातार क्राइम बढ़ रहा है, 2 से 2.5 गुना डबल हो चुका है क्राइम। हर पल में हम रेप, मर्डर, किडनैपिंग की घटनाएं सुनते हैं। आप नारी की बात सिर्फ उस डिलिमिटेशन से ही कर सकते हो क्या? ग्राउंड पे आपकी रियलिटी क्या है? फैक्ट्स पे बात करो, लोगों को गुमराह मत करो कि भाई ये महिला आरक्षण बिल था। ये महिला आरक्षण बिल नहीं था। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है, और ये भाजपा की नाकामी है कि वो उस बिल को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और ना ही करेंगे। महिलाओं को एक जुमला दिया हुआ है, और मोतीलाल नेहरू जी थे जिन्होंने महिलाओं की बात को शुरू करा था, जेंडर इक्वालिटी की बात करी थी। भारत ऐसा देश है जिसमें आज़ादी के पहले दिन से महिलाओं को वोटिंग राइट मिला था। यहाँ तक कि अमेरिका में भी महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा था वोटिंग राइट के लिए। लेकिन ये कांग्रेस की सदा से विचारधारा रही है महिलाओं को अपने साथ लेके चलने की, और महिलाओं के लिए ग्राउंड पे काम करती आई है कांग्रेस। महिला आरक्षण की बात उठी हुई है। आज मौजूदा जो सरकार है भारतवर्ष की, उसकी नीयत साफ नजर नहीं आती। 2010 में देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे। उस समय सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके से पूरा जोर लगाकर इस बिल की चर्चा करी, इस बिल को लेकर आई, और उन्होंने 33% आरक्षण देने की बात कही। फिर 2023 में ये बिल आया, सर्वसम्मति से पास हुआ। लेकिन प्रश्न चिन्ह ये है कि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से इस बिल को लेकर आए, ये भाजपा सरकार का दो मुहा चेहरा आज भारतवर्ष की महिलाओं के सामने है। और अब ये भारतवर्ष की महिलाएं हैं, ये 2010 या उससे पुराना ज़माना नहीं है। आजकल की महिलाएं सशक्त हैं, पढ़ी लिखी हैं, हर एक क्षेत्र में अग्रणीय हैं। उन्हें अच्छे से मालूम है क्या गलत हो रहा है, क्या लॉलीपॉप हमें दिया जा रहा है। ये कहते हैं कि भाई महिला आरक्षण क्या है। अब ये 3 स्टेटों में इलेक्शन हो रहे हैं, अब इनको याद आया महिला आरक्षण करने के लिए। तब कहाँ सोए हुए थे जब 2024 में इलेक्शन हो रहे थे, तब देते हैं ना पार्लियामेंट में, विधानसभा में। लेकिन उस समय इन्होंने कोई बात नहीं छेड़ी। ये हमारी सोनिया गांधी जी को गंदी गालियाँ देते हैं, तो महिला का सम्मान कैसे हुआ? ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है। एकदम इनको पार्लियामेंट सेशन बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? पहले क्यों नहीं बुलाया गया? युद्ध विराम पे संदेश क्यों नहीं देते? सिलेंडरों पे संदेश क्यों नहीं देते? और हर बार कांग्रेस 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 कांग्रेस। अरे हमारे नेता राहुल गांधी जी, आप देखते हो सोनीपत में मदीना गांव किसान के घर शादी पे आए, नीचे बैठ के खाना खाया। ये नेता होते हैं। जो मौजूदा सरकार है बीजेपी सरकार, ये इस देश को भ्रमित करने का काम कर रही है। जो महिला आरक्षण के नाम से लोकसभा में जो बिल लेकर के आई थी, महिला आरक्षण के नाम से जो बिल लेकर के आई थी, उसके पीछे मोदी जी की मंशा कुछ और है
और दिखावा किसी और चीज़ का कर रहे हैं वो। जैसा कि आप सभी को पता है 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। वो अभी अब 17 अप्रैल 2026 को अभी तक भी वो लागू नहीं हुआ है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लो मोदी जी की और बीजेपी सरकार की क्या मंशा है। अगर इनको करना था तो तब जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, पूर्ण बहुमत के तौर पर पास हो चुका है, तो क्यों नहीं उसको लागू किया? इतने दिन से क्यों नहीं लागू किया? अब जा कर के कहीं ना कहीं दूसरा लोगों के बीच में बीजेपी सरकार भरम फैलाने का जो काम कर रही है। उससे पहले भी देखा होगा आपने, पूर्व में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, पूर्व में जो सरकारें रही हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी पंचायती राज एक्ट लेकर के आए थे। पंचायती 3 टायर सिस्टम जो उन्होंने लागू किया था, उसके अंदर भी कितने टाइम पहले उन्होंने देखा, आपने 30% का जो महिलाओं की भागीदारी, 30% का जो आरक्षण दिया था, उनका विजन, उनकी सोच अच्छी थी। माननीय हमारे राजीव गांधी जी की सोच थी, दूरगामी सोच थी। उन्होंने कितने साल पहले पंचायती राज में 30% आरक्षण महिलाओं को देने का जो काम किया था, ताकि महिलाएं पूर्ण रूप से हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। यही महिला आरक्षण बिल 2010 में जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आदरणीय हमारी नेता सोनिया गांधी और मनमोहन जी की सरकार ने राज्यसभा में से पास करा दिया था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया। उसके बाद 2018 में आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी फिर से चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को कि आप महिला आरक्षण बिल को लागू कराइए, और 2023 में वो सर्वसहमति से पास होता है। लेकिन अब बात क्या है, कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बात की मांग करती है कि आप आरक्षण बिल लागू करिए, लेकिन जो आज की स्थिति है 543 सीटें हैं, आप उस पर लागू कीजिए। कांग्रेस पार्टी पूरा आपका समर्थन करती है, लेकिन आप 2011 के जनगणना पे उसको कैसे लागू करोगे? वो तो 2021 में जनगणना होनी थी, आज तक वो जनगणना नहीं हुई। जब आपके पास एक्चुअल डाटा ही नहीं है कि किस कास्ट का कितनी पॉपुलेशन है, जो जातिगत जनगणना भी होनी है, वो तो उस पर ही लागू होगी। आप 2011 की जनगणना पे लागू कीजिए, 543 सीटों पे लागू करो। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। और अगर आपको प्रीसीमन करके लागू करना है तो प्रीसीमन तो पॉपुलेशन के आधार पे होगा। पहले आप जनगणना तो कराइए, और किस वर्ग की, किस जातिगत जनगणना को पूरा करके कि कितनी ओबीसी की, कितनी एससी की, वो सारी जब जातिगत जनगणना होगी उसके आधार पर सबको बराबरी का हक मिले। ये बात कांग्रेस पार्टी, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय खड़गे साहब, इस बात के लिए, ताकि आपके माध्यम से ये लोगों तक बात पहुँचे। आज आपकी इतने राज्यों में सरकार है, आप बनाइए ना, महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाइए, आप प्रदेश अध्यक्ष बनाइए। क्यों नहीं? सिर्फ एक दिल्ली की मुख्यमंत्री को छोड़ के कोई मुख्यमंत्री महिला इनकी नहीं है। कितना आपने संगठन में स्थान दे रखा है। मोदी जी की कैबिनेट में कितनी महिलाएं मंत्री हैं, इस बात को देखिए। स्टेट गवर्नमेंट में कितनी महिलाओं को आपने मंत्री बनाया, वो चीज़ देखिए।